Hi guys, welcome back to my channel Adi Guru. So first of all, thank you for 100 plus subscribers and keep supporting like this only. And let's come back to our topic. So yeah, today's topic is grammar, and in grammar we will learn about sentences. So let's get started. So first of all, we need to read and understand these sentences. Actually, it will help us to clear our concept of sentence. Now, in every language, there is a need of group of words to communicate. हाँ, तो जैसे हर लैंग्वेज में, हर भाषा में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जरूरत पड़ता है हमें एक दूसरे से बात करने के लिए. ठीक है, आप भी किसी से बात करते हो तो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हुए ही आप किसी से बात कर सकते हो. ठीक है, एंड व्हेन such group of words which makes a complete meaning and can be used to communicate is called a sentence. So जब वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक अच्छा सा एक सही सा मीनिंग निकालते हैं, व्हेन दे हैव अ कंप्लीट मीनिंग, उनका कोई मतलब होता है एंड कैन बी यूज टू कम्युनिकेट, और जिसे हम कम्युनिकेट कर एक दूसरे से बात करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, सेंटेंस यानी वाक्य. ओके, सो अब सेंटेंस के कुछ होते हैं रूल्स, उसके कैसे बनाना है, फिर उसके कुछ टाइप्स होते हैं, उससे भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स भी देखते हैं. चलिए. So हाँ, a sentence is a group of words that begins with a capital letter, जो कैपिटल लेटर से शुरू होता हो. ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू होना चाहिए. ठीक है, ends with a full stop, question mark, exclamatory mark, etc. Actually, ending marks always depend on the type of सेंटेंस. वो अगर जैसे अगर वो क्वेश्चन, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा वो सेंटेंस, और फिर अगर आप एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो फुल स्टॉप से खत्म होता है, एंड मेनी मोर एटसेट्रा. ओके, मेक्स अ कंप्लीट सेंस. अभी जैसे हमने यहाँ पढ़ाई कि वो एक कंप्लीट मीनिंग निकालना चाहिए, उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, एक मतलब निकलना चाहिए उसका. वैसे ही यहाँ पे भी वही है कि अगर एक सेंटेंस में उसका कैपिटल लेटर से उसका शुरुआत होनी चाहिए, उसका अंत होगा, जो एंड होगा वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब से खत्म होगा, और वो उसका एक मतलब निकलना चाहिए उस सेंटेंस का. ठीक है, हैज अ वर्ब, डूइंग वर्ड. ठीक है, कोई भी वर्ब यानी डूइंग वर्ड, कोई भी क्रिया, उसका कोई काम कर रहा है वो या काम कर रही है, जो भी है वो. ठीक है, वो वर्ब होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं. प्लीज सिट डाउन. तो प्लीज में जैसे कि प्लीज हमारा शुरुआत हमारे कैपिटल लेटर से हुआ है, और ये हमारा एंडिंग फुल स्टॉप से हुआ है ना, तो ये सब चीज हमें ध्यान देना होगा. और जैसे कि सिट डाउन, सिट ये बैठना, वर्ब आ गया, काम कर रहा है यहाँ पे कोई. ठीक है, और ये एक सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है इसका. प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए. ठीक है, आप प्लीज बैठ जाइए. काजोल इज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, काजोल क्रिकेट खेल रही है. फुल स्टॉप से एंडिंग हुआ, और बिगनिंग हमारा के का कैपिटल से हो गया. ठीक है, और मीनिंग तो हमें पता चल ही जा रहा है, एंड इट इज हैविंग अ वर्ब आल्सो. ओके, प्लेइंग वर्ब हो गया, और मीनिंग काजल क्रिकेट खेल रही है ना. द सन राइजेस, सन उगता है. ठीक है, तो ये हो गया, जैसे कैपिटल हमारा लेटर शुरू हो गया है, और द सन राइजेस उगता है, इसका सेंटेंस भी का मीनिंग भी निकल रहा है, और इसमें राइजेस हमारा वर्ब भी है, और एंडिंग हमारा फुल स्टॉप से हो भी गया है. आदित्य इज मेकिंग वीडियोस, आदित्य वीडियो बना रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, आदित्य ए कैपिटल है हमारा, और एंडिंग हमारा फुल स्टॉप से है, और आदित्य वीडियो बना रहा है, इसका मतलब निकल गया है ना. तो अभी कुछ पॉइंट्स है, उसे भी हम थोड़ा ध्यान में ले लेते हैं. अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस और स्टेट्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में अगर आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, और नॉट नॉट कमांडिंग, है ना, अगर मैं उसे कुछ कमांड नहीं दे रही हूँ या रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, और या फिर उससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, है ना, तो वो एक स्टेटमेंट हो जाता है. व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग माय
फीलिंग्स, माई ओपिनियन, माई फैक्ट, वो जो भी है, ठीक है ना। अगर हम किसी चीज को स्टेट कर रहे हैं, व्हेन स्टेटिंग और व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, ठीक है ना, जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसमें हमारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप किसी को कमांड नहीं कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तब वो एक स्टेटमेंट कहलाता है। और ये हमेशा याद रखने वाली एक बात है कि एक स्टेटमेंट है जो हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है, ठीक है। प्लीज सिट डाउन, हेयर आई एम रिक्वेस्टिंग, ओके, आप मैं इसको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बैठ जाइए। काजोल इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ, ये हो सकता है एक स्टेटमेंट में, हाँ, काजोल इज प्लेइंग क्रिकेट, वो खेल रही है, ठीक है। आदित्य इज मेकिंग वीडियोस, द सन राइजेस, ये सब हमारा एक स्टेटमेंट होता है, क्योंकि इसमें हम ना इसमें ना किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कमांड कर रहे हैं किसी को, है ना। अब दूसरा एक हमारा पॉइंट है, वो भी देखते हैं। अ सेंटेंस विच आस्क एनीथिंग इज कॉल्ड अ क्वेश्चन। हाँ, अब जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, okay, when we ask anything to anyone, okay, then it's called a question. क्वेश्चन एक प्रश्न कहलाता है। व्हाट इज योर नेम, नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है, ओके। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ये तो हमें पता ही है कि वो क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। तो अब सेंटेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो चलिए आइए हम देखते हैं सेंटेंस के कुछ टाइप्स। सो इसके 4 टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव असर्टिव हम दोनों बोलते हैं इसे। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए पहले हम डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट, हाँ, जैसा अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ही कि जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं तब वो एक स्टेटमेंट कहलाता है ना, तो वही चीज यहाँ पे भी है। द सेंटेंस विच डिक्लेयर्स, जब वो कुछ घोषित करता है, और असर्ट्स, जब वो कोई किसी चीज के बारे में क्लेम करता है। अ स्टेटमेंट, जब वो स्टेटमेंट को घोषित करता है या फिर उसके बारे में क्लेम करता है और अपनी फीलिंग या ओपिनियन या इंसिडेंट, इवेंट, हिस्ट्री और एनीथिंग के बारे में वो जब बताता है, व्हेन वो जब सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा होता है, तब हम उसे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, वही है, स्टेटमेंट जैसे हमारा फुल स्टॉप से खत्म होता है, तो ऐसे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस भी हमारा फुल स्टॉप से खत्म होता है। एग्जाम्पल, एलेक्स इज अ गुड बेसबॉल प्लेयर, ओके, एलेक्स है जो बेसबॉल बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा बेसबॉल प्लेयर है, ठीक है। ही प्लेज फॉर द रॉकर्स क्लब, वो इनके लिए खेलता है, रॉकर्स क्लब के लिए खेलता है। शी ऑलवेज गिव्स हर बेस्ट, सॉरी हीज बेस्ट लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी, ओके। शी ऑलवेज गिव्स हर बेस्ट एफर्ट इन द टीम, ठीक है, वो अपने टीम में वो अपना सबसे अच्छा एफर्ट डालती है, ठीक है। ही इज अ गुड लीडर, ओके, ही इज अ गुड लीडर, वो एक अच्छा लीडर है। तनीषा इज प्लेइंग वीडियो गेम्स, तनीषा यहाँ पे वीडियो गेम्स खेल रही है। तो हम इन सारे सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ना किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना कुछ कमांड दे रहे हैं, ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमारे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस में आते हैं, मीन्स दे आर अ स्टेटमेंट, ओके। तो चलिए अब दूसरा टाइप हमारा देखते हैं, imperative sentence, जब हम यहाँ पे कमांड या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। नाउ the sentence which is used to convey a command and a request is called an imperative sentence. जब हम किसी को कुछ कमांड दे रहे हैं या उनसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब वो imperative sentence कहलाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स, हाँ, ये भी एक हम ध्यान में रख सकते हैं, जब कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है, कभी भी स्टेटमेंट नहीं कहलाता है। एक्चुअली डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस को छोड़ के कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाता है, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन देख लिया, चलिए एग्जाम्पल्स। पास द साल्ट, पास द सॉल्ट, ठीक है ना, पास द सॉल्ट, अभी यहाँ पे हम किसी को बोल रहे हैं कि मुझे प्लीज नमक पास कर दो, सॉल्ट को मुझे दे दो, है ना। मूव आउट ऑफ माई वे, चलो हटो, मैं आई एम गिविंग माई द कमांड, जस्ट चलो हटो, मेरे रास्ते से हट जाओ। शट द फ्रंट डोर, आई एम रिक्वेस्टिंग देम दैट प्लीज शट द फ्रंट डोर, ओके, उसे बंद कर दो उस डोर को। फाइंड माई लेदर जैकेट, प्लीज कैन यू फाइंड माई लेदर जैकेट, यस आई एम रिक्वेस्टिंग हिम और हर, ओके। बी देयर एट 5, मैं उसे कमांड दे रही हूँ कि वहां 5 बजे पहुंच जाना।
क्लीन योर रूम, आई एम गिविंग अ कमांड दिस कि अपना रूम को क्लीन करो, चलो कंप्लीट दीज बाय टुमारो, इन सबको कल तक खत्म करो, ओके दैट्स अ कमांड। कंसिडर द रेड ड्रेस को ही लो, ठीक है, सो दैट्स ऑल्सो कमांड, ओके, और रिक्वेस्ट, ठीक है। सो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एम्पेरेटिव सेंटेंस देख लिए, अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत ज्यादा ही इजी है। हाँ, ये तो साफ साफ है कि इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम सीधा आपको एक क्वेश्चन पूछता है वो, एंड इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ये हम पहले ही देख चुके हैं क्वेश्चंस में, है ना, कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका एंडिंग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तब इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एग्जांपल सब देखते हैं इसके। इज इट कोल्ड आउटसाइड, क्या बाहर ठंड है, आई एम आस्किंग यू दैट, क्या बाहर ठंड है। आर यू फीलिंग बेटर, क्या तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये मैं पूछ रही हूँ। वॉज द फिल्म गुड, क्या वो फिल्म मूवी अच्छी थी, क्या वो मूवी अच्छी थी। आई एम आस्किंग यू दैट, वो क्या वो मूवी अच्छी थी, डिड यू लाइक इट, या sorry, I shouldn't share this, you should say that yeah, I have liked the video, okay. So let's see the next one. Does it taste good, okay, does it taste good, I'm asking you that क्या वो अच्छा टेस्ट करता है, does it taste good, okay, that's a question. What is your name, ये तो सबसे कॉमन वन है, what is your name, तुम्हारा नाम क्या है या फिर आपका नाम क्या है ना। तो व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ, टाइम क्या है, सब हम पूछते हैं, सो दैट्स आल्सो क्वेश्चन ना। वेयर इज द टॉयलेट, ओके, वेयर इज द टॉयलेट प्लीज। सो यहाँ पे है कि वहाँ वॉशरूम कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, ये आप बता सकते हैं प्लीज मुझे, ये भी क्वेश्चन है कि आई एम आस्किंग यू, ओके। अब देखते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, लेट्स सी दिस। Exclamatory sentence. An exclamatory sentence makes a statement that conveys strong emotion or excitement. Okay, exclamatory sentence में भी आप statement बोल सकते हैं उसको, because here also you are giving your opinion. Okay, you are here also you are giving expressing your feelings. Okay, you are conveying a strong emotion or excitement. हाँ, it ends with a exclamatory mark. ओके, एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा होता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसा होता है, ओके। सो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। यू आर अमेजिंग, तुम जस्ट अमेजिंग हो, यू आर जस्ट अमेजिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आई एम एक्साइटेड दैट वाओ यू आर जस्ट अमेजिंग, है ना। वी वोन, यस, या वी वोन ना, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है, हाँ, यस वी वोन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, एक्साइटमेंट, कितना अच्छा लग रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हे नो स्मोकिंग हेयर, आई एम सेइंग दैट, हे नो स्मोकिंग हेयर, ओके, like it's conveying a strong emotion, no smoking here, no smoking here, okay. Wow, what a pleasant surprise. Say you are getting a surprise, then you say that wow, what a pleasant surprise, okay. So it's like this only, we are conveying a strong emotion, हम किसी चीज एक strong emotion, कोई भी एक अच्छी सी प्यारी सी फीलिंग हम और एक्साइटमेंट जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट में, तब इट्स एन exclamatory sentence, okay. So thank you guys for watching till here, and just like, share and subscribe my channel. So tata, bye bye, and तब तक के लिए peace out.